नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। करंट इश्यू, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिंदगी जीने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लगातार न्यूज में पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज में, अगर आप न्यूज को अच्छे से पढ़ते होंगे, अच्छे न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, मैं ये आपका दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण की बात नहीं कर रहा। अगर आप अच्छे न्यूज़पेपर जिनको टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू कहते हैं, जिनमें न्यूज दिखाई जाती है, बाकी में तो आपको पता क्या दिखाया जाता है। अगर आप अच्छे न्यूज चैनल्स देखते होंगे, जो अच्छे न्यूज चैनल्स है, या कि फिर अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आपने एक वर्ड सुना होगा हाल ही में जो बड़ा चिंता का विषय है, टेंशन का विषय है। मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज का, ऑनलाइन न्यूज का एक वेबसाइट का फोटो लगा रहा हूं सामने। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है केसेस ऑफ हाईली कंटेंजियस स्टमक बग नोरोवायरस इन वायनाड केरला, साइंस प्रिवेंशन एंड अदर थिंग्स यू शुड नो। नोरोवायरस केरल में कुछ जगह पर देखने को मिल रहा है, खतरनाक है, जानलेवा भी है। लगातार देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, ये जो समय है ना, ये जो 2000 के बाद का जो समय है, 2001 से लेकर के जो चालू हुआ है, ये वायरसों का है। समझ याद रखिएगा, कोरोना तो एक है, अभी ऐसे लाखों वायरस आने वाले हैं। जो युद्ध होंगे ना, ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। ये तो एक कोरोना वायरस है, एक आपने नोरो वायरस का नाम सुना, ऐसे हजारों लाखों वायरस आपको आएंगे और आपको उनके बारे में जानना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। तो आज हम नोरो वायरस के बारे में जानकारी करते हैं कि इसके केसेस कहां पर आए हैं, क्या ये जानलेवा है और ये किस चीज का है, कहां से स्टार्ट हुआ है, कि क्या कितना किस लेवल तक का खतरनाक है और इससे बचने का उपाय क्या है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चलिए, नोरो वायरस स्टार्ट करते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले साल कई सालों से चल रहा था क्या, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ चुकी थी पिछले साल, अभी थर्ड वेव का चल रहा है। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, फोर्थ आएगी, कब आएगी, क्या क्या चल रहा है। एक नया वायरस आया है केरला में। कहां पर? केरला का जो वायनाड जिला है, केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर नोरो वायरस के नाम की चर्चा हुई है। वहां पर नोरो वायरस के केसेस आए हैं, ढेर सारे केसेस आए हैं नोरो वायरस के। 2 सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथरी के पास एक पशु चिकित्सा कॉलेज में, जो वेटनरी कॉलेज है, वहां पर 13 छात्र, 13 स्टूडेंट्स जो है, उनको नोरो वायरस का संक्रमण हुआ है। 13 स्टूडेंट्स को नोरो वायरस का संक्रमण हुआ है केरल के वायनाड में। कहां पर? आपका वेटनरी कॉलेज, जहां पर जानवरों की दवाई की जाती है। महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके मद्देनजर केरल सरकार ने लोगों को अवेयर करने के लिए गाइडलाइंस वगैरह जारी की है कि इससे बचना कैसे है और ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में जानकारी दी है। नोरो वायरस एक संक्रामक संक्रमण है, फैलता है। ये एक आपसे इसमें फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। इससे पहले नोरवाक वायरस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसे विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी कहा जाता है। वॉमिट में समझ गए ना, उल्टी करना, इसका लक्षण भी है। विंटर वॉमिटिंग डिसीज कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई माय डियर? अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई। अमेरिका में इसके केसेस देखने को बहुत ज्यादा मिले हैं, ठीक है। इसी साल जुलाई में, अगर आप डेली अच्छे न्यूज़पेपर्स की बात करता हूं, मैं बोलता हूं अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो, या अच्छे न्यूज चैनल्स देखा करो, या अच्छे करंट अफेयर्स की क्लासेस लिया करो। आप लोग क्या करते हो कि करंट अफेयर्स की ऐसी क्लास ले ली जो एग्जाम में आए चाहे ना आए, कुछ भी पढ़ा दो, व्यूज आ जाए, पैसा कमा लो, लाखों करोड़ों अरबों, बहुत सुंदर। तो टीचर का या चैनल का तो बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो जो अगर अच्छे न्यूज चैनल्स आप देखते होंगे, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, अच्छी न्यूज की क्लासेस देखते होंगे, तो आपको इसके बारे में जुलाई में पता होगा। इंग्लैंड में इसके 154 केसेस आए थे, ठीक है। इसके लक्षण है उल्टी और दस्त होना, वॉमिट करना, है ना, दस्त लगना, साथ ही साथ तेज बुखार होना, बॉडी में पेन होना, ये इसके लक्षण है। ये कैसी बीमारी है? ये जोनोटिक बीमारी है। कैसी है? जोनोटिक बीमारी है माय डियर। ये पशुओं के जरिए इंसानों में फैलता है। जोनोटिक बीमारी है, ये जानवरों से इंसान में आता है। इसी कारण से जो केसेस कहां देखे गए हैं? वेटनरी कॉलेज में, केरल में, ठीक है। इसका प्रसार भी बहुत तेज से होता है, बहुत तेज से फैलता है, ठीक है। और इसका एक और रीजन होता है आपका खराब खाना पानी। जैसे आप लोग बाहर रहते हैं, भोपाल में, जबलपुर में, इलाहाबाद में, पटना में या दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको होगा क्या कहानी कि वहां पर खराब खाना आना, खराब पानी पीना बिल्कुल नॉर्मल है। कहीं भी होटल में गए, आपने खा लिया, आपको नहीं पता कैसे बन रहा है, पानी डब्बा में पैक करके भेज दिया, 25 रुपए का एक डब्बा बड़ा वाला, आपको मालूम है कहां का पानी, नहीं पानी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि पानी शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो नोरो वायरस तो छोड़ो, पानी शुद्ध नहीं होगा तो पता चला टाइफाइड, जॉन्डिस हो जाएगा, तो अलग से दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या कि खाना खराब होगा तो पता चला फूड पॉइजनिंग हो गया, तो अलग से दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना अपने को। आप लोग जितने भी बाहर रहते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा करिए भैया।
दाल रोटी खा लो चलेगा, लेकिन उल्ट पटांग खाना बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। बाहर के समोसा कचौड़ी आपको नहीं मालूम कैसे तेल में उसने बनाया है, कैसा बनाया है। या कि फिर अच्छी दुकान हो, जो भाई ब्रांडेड दुकान है, जो अच्छी दुकान है, तो वहां पर ठीक है, वरना अन्यथा बाहर बचो, जितना खाने से उतना अच्छा है। तो ये आपका जो आपका दूषित पानी होता है, खाना होता है, उससे साथ ही साथ अगर किसी को ऑलरेडी नोरो वायरस का संक्रमण हो गया है तो वो भी फैलाएगा, जैसे कोरोना फैलाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो बीमारी है, इसका बेसिकली ज्यादा टारगेट करता है छोटे बच्चों, बुजुर्गों को, या कि कोई और तरीके से बीमार है। कोरोना वायरस भी जो था वो छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को ज्यादा टारगेट करता था। उसका रीजन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये कोई और अदर बीमारी से बीमार है तो उसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, जो आपका उसकी जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसका कमजोर होता है, ठीक है। चलिए, अब यह है कि ये फैलता कैसे है। तो फैलने का मैंने बताया कि दूषित पानी, खराब खाना, खराब पानी, या किसी को ऑलरेडी संक्रमण है तो उससे आपको फैल जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी में क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है जो पानी को शुद्ध करता है, इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, इसका इलाज क्या है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। जो मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही है, घर में क्या कर सकते हैं आप, घर में सुपर क्लोरीकरण कीजिए पानी का, क्लोरीन से पानी साफ होता है, ये कीजिए। इसके अलावा आप पानी ORS पीजिए, जैसे कई बार कैसे उल्टी दस्त होता है तो ORS पिला दिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उबला हुआ पानी पीजिए, जितना उबला पानी पिएंगे बेस्ट होता है, ये आपका साफ सुथरा हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है। और हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप नित्य क्रियाक्रम करते हैं, लेटरिन बाथरूम जाते हैं तो हाथ बहुत अच्छे से धोना है। कई लोग गंदी आदत होती है, निकलने के बाद हाथ नहीं धोते, गलत बात, हाथ बिल्कुल धोइए, ठीक है। बाहर से आते हैं कहीं से तो हाथ धो के खाना खाना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां हो गई कि आपकी एक लापरवाही आपकी जान ले सकती है, बिल्कुल जान ले सकती है, ठीक है। चलिए, ये सारे तरीके हैं आपका, ठीक है, जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। बहुत खतरनाक नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डर जाओ कि हे भगवान अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये बीमारियां आती रहेंगी, हजारों बीमारियां आती, हजारों डेली जाती है, लेकिन ये न्यूज में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर देखिए, द हिंदू में जाकर देखिए, या कि जो वेबसाइट्स है, क्योंकि जो न्यूज चैनल्स वगैरह होते हैं जो यूट्यूब में जो दिखाते हैं वो उनकी मजबूरी होती है कुछ भी मसाला दिखाना, लेकिन उनकी वेबसाइट्स में जाकर देखो तो ओरिजिनल न्यूज देखने को मिलती है। तो आप जाके देखिए, द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, है ना। या कि फिर आप और भी जो न्यूज चैनल्स की जो वेबसाइट्स है, यूट्यूब में नहीं डाला होगा, यूट्यूब में ऐसे कहीं कोने में बता दिया होगा, वेबसाइट्स में जाकर देखिए, इसके बारे में है और पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इससे बचना महत्वपूर्ण है। जैसे कोरोना वायरस शुरू में आया था, हम हल्के में ले रहे थे, अरे भैया क्या होगा। मुझे अच्छे से याद है कि जब 2019 लास्ट में, 2020 की जनवरी में, मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, 2020 के जनवरी में मैंने एक वीडियो किया था कोरोना वायरस के ऊपर। जब कोरोना वायरस चाइना में फैला था तो ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने बताया था ये बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई चिंता नहीं थी, अरे कुछ नहीं होता। तो मैंने जनवरी में जो अच्छे से वीडियो मैंने किया था कि भाई कोरोना वायरस खतरनाक है, चाइना की हालत खराब हो चुकी है, हिंदुस्तान को कुछ करना चाहिए। और सरकार भी नहीं ज्यादा असर कर रही थी, सरकार को भी या बाकी को भी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 महीने बाद इतनी खतरनाक तरीके से देश में कोरोना वायरस आता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत डेंजरस, ठीक है। तो छोटी बीमारी आती है एकदम से और कई बार फैल जाती है बड़े लेवल पे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।